नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, सोशल मीडिया पर अब एक नई बहस छिड़ गई है कि क्या किम जोंग उन की तरह ईरान को भी अब जल्दी ही परमाणु परीक्षण करना चाहिए। इसको लेकर लोगों की अलग अलग राय है। कुछ लोगों का कहना ऐसा है कि एक डिटरेंट के रूप में अगर आपके पास न्यूक्लियर बम होता है, एटम बम होता है, तो फिर कोई दूसरा देश आप पर हमला करने में हिचकिचाता है। तो कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि ईरान को अब फ़ौरन न्यूक्लियर टेस्ट करना चाहिए, जैसे कि किम जोंग उन ने किया। उसके बाद जो है जैसे किम जोंग उन या नॉर्थ कोरिया से लड़ना अमेरिका के लिए एक मुश्किल भरा कदम होगा। अब उसी तरह ईरान को भी न्यूक्लियर टेस्ट करना चाहिए। देखिए, हाल ही में एक नया बयान सामने आया है डोनाल्ड ट्रंप का, अमेरिका के राष्ट्रपति का। उनसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूछा गया कि क्या ईरान अगर फिर से न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम आगे बढ़ाता है तो क्या आप फिर से हमला करेंगे ईरान के ऊपर। इसका जवाब उन्होंने दिया है, बेशक हम हमला करेंगे। देखिए, ये बहुत बड़ा बयान है और ये एक बड़ा संकेत भी है जो आने वाले भविष्य को अभी से बता रहा है। अगर आप मिडिल ईस्ट का इतिहास देखें, आप ईरान, अमेरिका और इजराइल के संबंधों को देखें, तो ऐसा लगता है कि जो सीज़ फायर हुआ है ये बहुत ही टेम्परेरी सीज़ फायर है और एक बड़े युद्ध की, बड़े जंग की आहट ऑलरेडी सुनाई देने लग गई है। बड़े जंग की दस्तक ऑलरेडी आपके दरवाजे पर है। देखिए, इसकी बड़ी वजह हम आपको बताते हैं। अली खामेनी साहब जो है सुप्रीम लीडर, इनका संदेश जो आया पूरी दुनिया ने सुना। उन्होंने इस बात का साफ संकेत दिया कि ईरान किसी के सामने नहीं झुकेगा और उन्होंने ये भी कहा कि अगर अमेरिका की तरफ से हमले होते हैं तो हमने जिस तरह से कतर में अल उदैद एयर बेस को धमाके से तबाह किया, अमेरिका बेस को तबाह किया, ऐसे ही अमेरिका के कई बेस हैं, उनको निशाना बनाया जा सकता है, उन पर करारा हमला हो सकता है। इसके बाद देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना कि अगर ईरान फिर से अपना परमाणु कार्यक्रम आगे बढ़ाता है या हमें ये लगता है कि वो फिर से न्यूक्लियर एनरिचमेंट कर रहा है तो हम फिर हमला करेंगे। ईरान की तरफ से ये बात साफ कही गई है। देखिए, ईरान की जो न्यूक्लियर प्रोग्राम के चीफ है, एटॉमिक एनर्जी चीफ है, उनकी तरफ से बयान सामने आ चुका है कि जो नुकसान ईरान को हुआ है उसको रिपेयर करने की कोशिश की जा रही है ताकि जल्द से जल्द प्रोग्राम फिर से शुरू किया जाए। न्यूक्लियर जो एनरिच्ड यूरेनियम है 400 किलो से ज़्यादा, वो कहाँ है इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। ना अमेरिका को कोई जानकारी है फिलहाल, ना इजराइल को कोई जानकारी है। क्या वो न्यूक्लियर एनरिच्ड यूरेनियम जो है वो क्या अभी फोर्दो और इस्फहान या नतांज प्लांट के नीचे ही है या उसे वहाँ से हटाया जा चुका था। इस पे भी लोगों की अलग अलग राय है। कुछ लोगों का कहना है कि उसे हटाना संभव नहीं था और फोर्दो में ही नीचे है और सुरक्षित है। अब देखिए, ये जो भी स्थिति हो, बट एक बात साफ है कि ये जो एनरिच्ड यूरेनियम है ये ईरान के पास अभी तक है और सुरक्षित है। इससे कुछ एक्सपर्ट्स का कहना ऐसा है कि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा ईरान को फिर से अपना एनरिचमेंट प्रोग्राम शुरू करने में। अगर सेंट्रीफ्यूजेस जो है फोर्दो के, अगर वो ख़त्म नहीं हुए हैं, इस्फहान के ख़त्म नहीं हुए हैं, सेंट्रीफ्यूजेस वो पोर्शन होता है जो एनरिचमेंट का की कंपोनेंट होता है। अगर वो ख़त्म नहीं हुआ है तो ऐसी हालत में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा फिर से ईरान को अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में। उसके बाद अब अमेरिका का ये कहना कि अगर हमें ये खुफिया जानकारी मिलती है कि ईरान फिर से उस दिशा में आगे बढ़ रहा है तो हम हमला कर सकते हैं। दूसरी तरफ ईरान की तरफ से अब्बास अराक्ची साहब जो उनके विदेश मंत्री हैं ईरान के, उनकी तरफ से साफ कहा गया है कि अगर अमेरिका किसी भी तरह के न्यूक्लियर टॉक चाहता है तो सबसे पहले उसे सम्मानजनक तरीके से बात करनी होगी। अली खामेनी सुप्रीम लीडर हैं, अली खामेनी साहब सुप्रीम लीडर हैं ईरान के। इनके बारे में आप जब भी कोई बात करें तो पूरे सम्मान के साथ बात करें, ईरान के साथ पूरे सम्मान से बात करें। उसके बाद ही जो है, और दूसरी चीज़ बार बार ईरान ने बात दोहराई है कि जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट का अधिकार है वो ईरान कतई नहीं छोड़ेगा। कि ईरान की तरफ से बात साफ कही जा चुकी है कि ईरान किसी भी कीमत में न्यूक्लियर एनरिचमेंट का अधिकार नहीं छोड़ेगा। इन हालात में अब क्या ईरान अगर आगे बढ़ता है उस दिशा में तो उसको लेके क्या प्रतिक्रिया होगी इजराइल की और क्या प्रतिक्रिया होगी अमेरिका की, ये बड़ी गौर करने वाली बात है। और इस लिहाज से देखिए, दो बातें सामने आ रही हैं। नॉर्थ कोरिया को लेकर भी डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा है कि नॉर्थ कोरिया के साथ हम कोशिश करेंगे बात करने की, हम कोशिश करेंगे कि उनके साथ परमाणु मामला जो है वो हल हो पाए। यानी अब अगली बात जो है वो किम जोंग उन से शुरू होने वाली है। अब देखिए, ये कहा जाता है कि किम जोंग उन जो है उन्होंने दो पॉलिसी पे आगे वो काम कर सकते हैं। एक तो उन्होंने ऑलरेडी परमाणु परीक्षण
कर लिया, 6 बार कर लिया। ट्रंप ने उनसे 3 बार मुलाकात की थी अपने पिछले टर्म में, और बताया जाता है कि पेपर्स भी इधर उधर आदान प्रदान हुए। लेकिन जब अमेरिका ने किम जोंग उन से कहा कि भाई आप अपना परमाणु बम छोड़ दीजिए, परमाणु कार्यक्रम रोक दीजिए, तो बात रुक गई और किम ने मना कर दिया इससे। अब सवाल ये है कि देखिए, 2 तरीके होते हैं। एक, नॉर्थ कोरिया का कहना ऐसा है कि अगर आप न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेते हैं, न्यूक्लियर परीक्षण कर लेते हैं, न्यूक्लियर केपेबल बन जाते हैं, जो कि ट्रंप पे स्वीकार कर चुके हैं कि नॉर्थ कोरिया है, ऑलरेडी परमाणु शक्ति है, तो फिर नॉर्थ कोरिया की फिलॉसफी ये है कि साहब उसके बाद एक डिटरेंट की तरह काम करता है। कोई दुश्मन देश आपको आसानी से निशाना नहीं बना सकता और सत्ता परिवर्तन की कोशिश नहीं कर सकता। और दूसरा तरीका ये है कि किम जोंग उन जो चाहें, हो सकता है आगे कि अमेरिका से किसी तरह की बातचीत शुरू हो, लेकिन वहाँ भी स्थिति बिल्कुल वैसे ही है जैसे ईरान वाली है। और किम जोंग उन इस बात को लेकर बिल्कुल साफ है कि नॉर्थ कोरिया अपना परमाणु कार्यक्रम कतई नहीं रोकेगा। इसीलिए कुछ एक्सपर्ट्स इस तरह से बात कर रहे हैं कि क्या वक्त आ चुका है कि ईरान को भी अब जो है वो परमाणु परीक्षण करना चाहिए, और क्या परमाणु परीक्षण करने के बाद वो एक डिटरेंट साबित होगा, जिसके बाद जो है अमेरिका या इजराइल उसे वैसे निशाना नहीं बना पाएगा जैसे इस बार बनाने की कोशिश हुई। ईरान की तरफ से साफ है कि हम अपना परमाणु कार्यक्रम आगे जारी रखेंगे। इन हालात में सोशल मीडिया पे 2 तरह की राय हैं। एक, ईरान जो कह रहे हैं कि परमाणु परीक्षण करे, कुछ का कहना है कि अमेरिका के साथ बात करनी चाहिए। वो आगे पता चलेगा कुछ दिनों में कि ईरान किस दिशा में आगे बढ़ता है। लेकिन फिलहाल एक बात ये भी कही जा रही है, जैसा हमने शुरू की थी इस बात को, कि ये सीज फायर कितने दिन तक टिकेगा, और क्या ये ऑलरेडी, देखिए जिस तरह से ईरान के परमाणु प्लांट्स को ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, इस तरह के भी खबरें आई। हो सकता है सेंट्रीफ्यूजेस भी सेफ हो सकता है कि उनका यूरेनियम जो प्रोग्राम है वो भी जल्दी शुरू करने की कोशिश करें। ऐसे में क्या एक बड़ी जंग फिर हो सकती है, और क्या ईरान और इजराइल दोनों इसकी तैयारी में जुट चुके हैं? ये कई सवाल हैं जिनके जवाब आने वाले दिनों में मिल सकते हैं।